Do you want to know? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को मोहम्मद नदीम बाबर का सलाम पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि वारिस टीवी ने एक ऐसा सेगमेंट शुरू करने का फैसला किया कि जो भूले बिसरे लोग, पंजाबी में जिसे कहते हैं गुआचे लोग, उनको तलाश करके आपकी खिदमत में पेश करने का बीड़ा उठाया। और इसी सिलसिले में आज का पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये प्रोग्राम इसके अलावा भी जितना भी ये सिलसिला होगा, तमाम इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान की, जिनकी वजह से आज नाम है पाकिस्तान का, उन लोगों को हम लेके आएंगे कि जो गोशानशीन हो चुके हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आज मेरे पास एक बहुत बड़ी हस्ती के सपूत मौजूद हैं जिनके खून में इंडस्ट्री है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अरूजो ज़वाल का एक महवर रही है। कभी इस पे इतना अरूज आया कि लोग हैरान रह गए, और कभी इतना अरूज आया कि सुनसान घाट की तरह। तो एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले का शेख इकबाल, और उनके साथ एक नाम रेखा इकबाल, ये उनकी मिसेस। इन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में वो मकाम हासिल किया कि जो लोग सिर्फ तसव्वुर करते हैं। तो मेरे साथ आज जो शख्सियत है जिनको हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा, वो शेख अनवर इकबाल है। उनके खून में ये सारी चीजें मौजूद हैं, डायरेक्शन, एक्शन और हर चीज। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में उनको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपने जैसे भूले बिसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करने का, ये लाने का बेड़ा उठाया है, मेरे हिसाब से बहुत खुशाइन बात है। और मैं हाजिर हूँ, जो भी आप सवाल करना चाहें, जो भी बात करना चाहें। हम कल भी इंडस्ट्री के लिए मौजूद थे, आज भी इंडस्ट्री के लिए मौजूद हैं। हुक्म करें। तो शेख अनवर साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के वो सतून हैं कि जिनकी लहरें और जिनकी पुकारें दूर दूर तक रहीं। बड़ी मेहरबानी सर। तो आप सबसे पहले अपने वालिद साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं कि वो किस बाब अरूज तक रहे। सर, मेरे वालिद प्री पार्टीशन रेडियो के आर्टिस्ट थे, और रेडियो पे उन्होंने जमूर का प्रोग्राम किया, जिसमें उनके साथ प्राण और ओम प्रकाश हुआ करते थे। फिर पार्टीशन हो गया तो ये दोनों, ओम प्रकाश और प्राण, हिंदुस्तान चले गए। फिर वो रेडियो पे प्रोग्राम करते रहे। जब वो फिल्म लाइन में आए तो पिक्चर बनी एक हमारी बस्ती। उसके बाद उनके पास इतना काम आना शुरू हुआ फिल्म लाइन का कि उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, इंडस्ट्री को और साथ रेडियो को। तो फिर वो जमूर का प्रोग्राम जो था, उसके लिए एक कैरेक्टर लेके आए, मिर्जा सुल्तान बेग, और उन्हें पूरी तरह उन्होंने तैयार किया कि आप ये करेंगे मेरे वाली जगह। वो कहीं शेख साहब मुझसे नहीं होगा। आखिर उन्होंने किया प्रोग्राम, और मीनवाइल तब लाइव चलता था, हर कमरे में प्रोड्यूसर देखते थे, सुनते थे। तो प्रोग्राम के मीनवाइल ही वो बाहर को भागे, तो मेरे फादर ने उन्हें पकड़ के दोबारा माइक के आगे किया और मुक्का दिखाया, और तुम करो बाकी का प्रोग्राम। उसके बाद मिर्जा सुल्तान बेग जमूर का प्रोग्राम का नाम बन गया। फिर वो उतरे नहीं। फिर मेरे फादर फिल्म लाइन की तरफ चले गए। वहाँ उन्होंने लिखा भी, 50 के करीब फिल्में लिखी, 250 के करीब फिल्मों में काम किया। कोई उनकी बहुत ज्यादा बाब अरूज में पहुंचने वाली फिल्म का नाम बताइए। सर, पहली बात तो ये है कि पंज दरिया पहली कलर पंजाबी पिक्चर, नौकर वोटी था उनकी लिखी हुई कहानी, वाह, मुनव्वर शरीफ की। यक्के वाली जो मुसल्लम नजीर, इसमें जी जी, ये भी बहुत मशहूर है। जीतदार पिक्चर एक, वो बहुत मशहूर थी। जब यक्के वाली बनी तो बारिश स्टूडियो बना, और जब जीदार बनी तो मुबारक सिनेमा बना। तो ये उनके उरूज की फिल्में हैं। वैसे उन्होंने
लाटो भी की, मेरा वीर की, और 20 पिक्चर उनकी है। ये सारी फिल्में उनकी डायरेक्शन में है? नहीं जी, उनके राइटिंग में है। ओह माशाल्लाह, ठीक। इज अ वेरी गुड राइटर। नौकरवटी ने 4 दफा इंडिया ने शूट किया। वाह। नौकरवटी एक ऐसी मूवी है जिसको 4 दफा, इवन धर्मेंद्र ने खुद कहा कि मैंने नौकरवटी को शूट किया दोबारा। 12 मुनव्वर शरीफ की एक पहचान बन गई। फिर उन्होंने जीता जो है 2 हीरोज की पिक्चर, जिसमें सुधीर था और अबीर था। एक ट्रेंड देते रहे, वो कॉमेडी ट्रेंड दिया मुनव्वर शरीफ को नौकरवटी में, 2 हीरो का ट्रेंड दिया जीदार में रखे, तो फिर 2 हीरोज के ट्रेंड चलते थे। और फिर पहली कलर पंजाबी पिक्चर जो बनी पंज दरिया, वो भी मेरे फादर राइटर थे उसमें। यके वाली बहुत बड़ा नाम फिल्म अपने दौर की, वो भी मेरे फादर। जुल्फा, माही मोटा, ये सब कहानी मेरे फादर की लिखी है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये वाकई उनके सपूत हैं कि जिन्होंने अपना लोहा बनवाया। अब मैं इनसे ये कहूँगा कि कुछ अपने बारे में बताइए। सर, सबक पिक्चर एक लगी थी मोहम्मद अली साहब की, और एस सुलेमान उसके डायरेक्टर थे। वो पिक्चर मैंने कराची देखी, तो मैंने आके अपने फादर को कहा कि मैं सुलेमान साहब को असिस्ट करना चाहता हूँ। ये संतोष कुमार के भाई हैं। जी जी, छोटे। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है। मैंने फिर असिस्ट किया उन्हें। तो उनकी असिस्टेंटशिप में मैंने 35 पिक्चरें की। सुधीर साहब के साथ 10 साल मैं रहा। इंतजार, अनाड़ी, शरारत, जीनत, रोना, उफ़ी बीवियाँ, प्यार का वादा, मेरे उसूल, तलाक, आज और कल, मोम की गुड़िया, इंसानियत, अभी तो मैं जवान हूँ। फिर मुझे शमीवारा बेगम ले गई, उनके साथ मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, मिस बैंकॉक, वो एक चेन थी। फॉरेस्ट जाके फिल्में बनाई, असिस्ट किया। तो ऐसे करके कोई 35-40 पिक्चर असिस्ट की। फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया माशाल्लाह। उसमें आके माही बेपरवाह, हीरा राजपूत और इश्क बेचा पिक्चर मैंने बनाई एज अ डायरेक्टर। फिर मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई, फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गया। फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गया। तो फिल्म इंडस्ट्री से आउट होने की वजह अम्मी अब्बू की डेथ बनी या कुछ और? असल बात ये थी कि मेरा फाइनेंस जो था वो मेरे फादर हैंडल करते थे। ठीक है जी, अनवर फिल्म्स अदारा था जिसके फाइनेंस को वो हैंडल करते थे, मैं सिर्फ डायरेक्शन करता था। फिर जब वो इस दुनिया से चले गए तो एक दिल से उठ गया कि यार अब यहाँ पे तो मेरे दोनों हस्तियाँ नहीं हैं। तो मैंने फिर उससे खैराबाद करके 2003 से 13 तक फिर मैं जियो में चला गया, पावर नहीं वाशमी। अच्छा। तो वहाँ पर अपने कहते मैं उनका असिस्टेंट रहा। वहाँ मैंने बहुत काम किया। 2003 में जब इंडियन टीम आई है तो सारा काम उनके साथ किया। तो 13 तक मैं रहा। फिर जब ब्लास्टिंग बहुत शुरू हो गई तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि अब आपने ये काम नहीं करना। अब एक सवाल ये करना चाहता हूँ इसी गुफ्तगू के तनाजुर में कि अगर अब आपको कोई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ खींचना चाहे तो क्या आपका जवाब क्या हो? लेकिन जी, बाप पे भूत, पिता पे घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये तो जर्म्स अंदर हैं। ये तो जर्म्स अंदर हैं। अगर कोई अच्छी टीम मिली मुझे तो मैं जरूर उनके साथ काम करूँगा, बिल्कुल करूँगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब कोई आपको ऐसा एक अच्छा वाकया याद आ रहा हो एक दो कि जो जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया उनके कोई एक आध वाकया सुनाइए। सेलिब्रिटीज तो तकरीबन सारी जो यहाँ की हिट उर्दू मूवीज की थी सबके साथ मैंने 15-15, 20-20 फिल्में की हैं, जिनमें बाबरा है, शबनम है और नदीम साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं। लेकिन मुझे मोहम्मद अली साहब का एक वाकया बड़ा याद आता है। हुआ ये कि मैं कराची में था, शूटिंग करने हम लोग गए हुए थे। तो 18 तारीख थी, 18 सितंबर। तो मोहम्मद अली साहब के कमरे में उन्हें ड्रेस पहनाने जाया करता था। तो वहाँ टेलीफोन आ गया मेरी वालदा का लाहौर से। तो उन्होंने मेरी हैप्पी बर्थडे कहा। मैंने कहा अम्मी आपको कैसे पता लगा मैं यहाँ? कहती मैंने आपके जबीस होटल में किया था फोन, वहाँ जावेद फादर साहब जो आपके एसोसिएट है उन्होंने कहा कि आप फोन कर रहे हैं। अब मोहम्मद साहब कंगी करते जा रहे हैं और मेरी वालदा की बातें सुन रहे हैं। रूटीन वाइज बात खत्म हुई, हम लोग उतरे नीचे तो मोहम्मद साहब रिसेप्शन पे चले गए, आए गाड़ी में बैठे चले गए। अब हम कटारी बीच समंदर के दरमियान में शूटिंग कर रहे हैं।
और इर्द गिर्द सारा समंदर है। तो 1 बजे के करीब 2 लाख से भागती हुई आ रही है। तो पता नहीं क्या पता लगा नहीं, ओडियन सेलवे के जो मालिक हैं हाजी साहब, मोहम्मद साहब ने उन्हें टेलीफोन पे बात की थी। तो वो केक पकड़ा हुआ इतना बड़ा, सबसे पहले जो आदमी था। तो सुलेमान साहब कहते हैं अली भाई ये केक किस बात का? कहता तुम्हें क्या पता हो, तुम्हारे असिस्टेंट की आज सालगिरह है। तो मैं हैरान कि पानी के बीच में मेरी सालगिरह मना रहा कौन मोहम्मद है, इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा। तो फिर वो डिनर लंच वंच हुआ बड़ा हैवी। तो ये बातें जो थी भूलने वाली नहीं होती, क्योंकि एक कंगी करते करते एक आदमी ने पूरा माइंड मेकअप कर लिया कि ये मैंने वहाँ पर सेलिब्रेट कर, और समंदर सेलिब्रेशन किया। तो अली साहब का ये अली साहब ऐसे बंदे भी बहुत अच्छे थे, बहुत ग्रेट आदमी। वो आप रंगीला साहब के बारे में, रंगीला साहब मेरी पहली पिक्चर कर रहे थे, इसकी पेशा सेट पे गए, आए हैं ड्रेसअप हुए, तो कहते यार मैं बड़ी छेटी है। मैं क्या की गल, कहते मेरे बेटे में बुखार है, अब ऐसी बात कर दो। मैं मेरी लाइटें ऑफ करें, चले मैं सही साहब मैं टेंशन करता पिक्चर में, चले उनको लेके डॉक्टर के जाते। हम आए इताद कॉलोनी के अंदर, उससे उनके घर में गए, वो घर में गए अंदर, मैं गाड़ी में बैठा तो बच्चा लेके आ गया 1 साल का, ला के मेरी गोद में दे दिया। उसको बुखार, खुद ड्राइव कर रहे थे, थोड़ा सा आगे जाके एक और गली में घुसे, वहाँ जाके एक और बच्चा पकड़ के ले आए, वो भी तकरीबन उसी उम्र का था। वो अपनी गोद में रखकर तो गाड़ी चलाते थे। डॉक्टर काश चौक में आ गया नए मजाक के। अब जो बीमार बच्चा था उसको उन्होंने दवाई ले दी, वो आके दोबारा मेरी गोद में दे दिया। उन्होंने कहा सही साहब रंगीला साहब आज इन्हों टीका भी लगना है। तो जो ठीक बच्चा था ना उसको ले गया अंदर, इंजेक्शन लगवाया, आ गए। अब अगले दिन आए जब मेरे पास, तो कहते तुम्हें पता है क्यों है? मैं क्यों है सर? कहते थे अपने बाहर से दवाई लाई थी, जरा ठीक सी होती है। तो ये बड़े बड़े छोटे छोटे नतीजे होते रहते थे। बहुत अच्छा दौर काटे, बहुत अच्छा दौर काटे। और ड्यू टू माई फादर सारे ही प्यार करते थे, सारे इज्जत करते थे। इवन एक बहुत बड़ा नाम है मैडम नूर जान, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है वो, इतनी बड़ी खातून कि वो मेरे फादर जैसी स्टूडियो में एंटर होना, वोकल रूम में जा सिंगिंग होती वहाँ उठ के खड़ी रहती थी। वो हमेशा कहती थी कि आप मेरे लिए शफी हैं। क्या? शफी उनके भाई का नाम। अच्छा। तो ये टाइम काटा है, क्योंकि मेरे फादर कश्मीर में उनको गवा के आए थे जब वो बेबी नूर जान थी ना, तो कश्मीर के बॉर्डरों पर बहुत ज़्यादा शोज किए उन्होंने मेरे फादर के साथ। तो बड़ा अच्छा टाइम काटा, बहुत मज़े आए। दिल तो चाहता है कि ये रात और ये महफिल इसी तरह सजी रहे, लेकिन वक्त आड़े आता है हमेशा जालिम। तो मैं आखिर पे कोई पैगाम आप देना चाहें फिल्म बहनों को या फिल्म इंडस्ट्री को या हम लोगों को? देखिए जी, मेरे हिसाब से सब अपनी अपनी जगह जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। टीवी वाले बहुत शानदार काम कर रहे हैं, फिल्में जो बन रही हैं वो बड़ी अच्छी डेवलप हुई है। कराची में इंडस्ट्री ने बड़ा फ्लरिश किया है। और जहाँ तक इसका सवाल है स्टेज का, तो एक टाइम रहा है बाकायदा इसके अरूज का। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये इस मुल्क से अपना दामन ना छोड़े, कि ये यहीं पर पैदा हूँ तो इसी मट्टी की खैर मांगे सबसे पहले, बाकी सब तो क्या होते ही रहते। क्या बहुत। तो नाजरीन, देखा आज की ये भोली किसी शख्सियत जिनके साथ मुझे खुसूसी इंटरव्यू करने का बहुत मज़ा आया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत सलामत रखे और ये दोबारा एक्शन में आए। बल्कि हमारी भाभी जान भी ये कह रही हैं कि इनको दोबारा ज़रूर लाया जाए। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तानी हुकूमत से कि ऐसे लोग जो गोशा नशीं हो चुके हैं, उनके कोई बिजनेस नहीं है, किसी तरीके से ऐसे लोगों का कोई खुसूसी वजीफा ज़रूर लगाया जाए। तो इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में जब आएंगे तो इनकी मिसेस के साथ एक दो बातें होंगी और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक मर्दा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है कि हम लोग एक फैमिली की तरह, बल्कि मैं ये तारीफ़ करना चाहता हूँ
کہ مجھے لگا نہیں کہ میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں, مجھے یہی لگا کہ میں اسی فیملی کا ایک حصہ ہوں. تو یہ ان کے خون کے اندر ہے, جس کو میں سلام کرتا ہوں. میرے ساتھ ان کی مسز ہماری بھابھی جان بیٹھی ہیں. ان سے میں ایک ہی سوال کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاؤس وائف ہیں اور ان کے میاں انڈسٹری کے بندے. تو یہ دونوں جس کو ہم مس میچ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ میچ ہوا, یہ کس طرح لگا ان کو, یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں. کہ آپ بتائیے ان کے بارے میں, آپ کو کیسا لگا ان کے ساتھ زندگی گزار کے؟ ان کے ساتھ زندگی گزار کے بہت اچھا لگا ہے اور اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے. ارینج میرج تھی, ہاؤس وائف ہوں, لیکن ان کے ساتھ ٹائم اچھا گزرا ہے کیونکہ کبھی فیل ہی نہیں ہوا ایسا کہ کوئی مس میچ ہے یا کچھ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ کیئرنگ بہت کرتے ہیں اور بس بہت بات ہے. اچھا, آپ ان کی کوئی ایک اچھی عادت یا اچھی بات بتائیں اور کوئی ایک جو آپ کو بات نہ پسند ہو. یہی کہ یہ کیئر بہت کرتے ہیں سب کی نا, یہ اچھی بات ہے. ہاں جی. اور بری بات یہ ہے کہ سگریٹ بہت پیتے ہیں. اوہ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں, بس یہی بری بات ہے ان میں. اچھا, تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں, کم کر دیں. چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے, کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. کم بھی کر دیں تو بڑی بات ہے. تو ہمارے ساتھ ہماری بیٹیاں بھی موجود ہیں, یہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی پیاری بیٹی. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے پاپا کیسے لگے اور ان کو پا کر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اگر مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو جو پہلا لفظ اگر میرے منہ میں آتا ہے زبان پہ وہ میرے پاپا کا ہے. کیا بات. میرے پاپا مجھے ایک چیز کہا کرتے تھے کہ بچپن میں بھی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ عشق نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ میں کسی سے کرتا ہوں تو وہ تم سے کرتا ہوں. کیا بات. تو مطلب I feel very proud to have father like that. Very nice. تو ناظرین, دیکھا آج کا یہ انٹرویو بہت مزیدار رہا, خاص طور پہ میرے لیے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ بھی اس کے لیے بہت اچھے کومنٹس دیں گے. اور آخر پہ میں خصوصاً انور صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس وقت میں ہمیں ٹائم بخشا اور اتنی پیاری باتیں ہوئیں کہ جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا اس پروگرام کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا. انور صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سر آپ کا بھی, اور آپ کی محبت, آپ سب کی محبت, اور میرے سامعین کو بھی میری طرف سے بہت بہت پیار, سلام, دعائیں, اور اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایسی ہی کوئی شخصیت انشاءاللہ آپ کے ساتھ روبرو ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد ندیم بابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.